हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी गुंजन पाठमाला से जो सेकंड नंबर का पाठ है भिक्षा पात्र, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पशु पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे? पशु पक्षी यानी एनिमल्स और बर्ड्स, और प्रजा यानी पीपल क्यों व्याकुल थे? व्याकुल थे मीन्स प्रॉब्लम में थे, परेशान थे। Why were birds and animal distraught? तो आंसर देखिए, पशु पक्षी और प्रजा भयंकर सूखा पड़ने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल थे। मीन्स बहुत हार्श वहां पर ड्रॉट पड़ा था उस एरिया में, उस राज्य में बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुआ था कुछ सालों से, इसलिए लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पीने के लिए भी पानी नहीं था। तो वह हंगर और थर्स्ट के कारण वह बहुत परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर वासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? नगर वासियों की यानी लोगों की, पीपल हु आर स्टेइंग देयर इन दैट किंगडम। तो नगर वासियों के प्रॉब्लम्स देखकर, उनकी जो परेशानी थी वह देखकर महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? What did Mahatma Buddha do when he saw the distraction of the people of the city? उत्तर देखिए, नगर वासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने उनके शिष्यों को बुलाकर लोगों की सहायता करने की सोची। तो उन्होंने क्या किया? लोगों की मदद करने की सोची। अपने शिष्यों को, उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको बुलाकर लोगों की हेल्प करने की सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे का प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को क्या आशीर्वाद दिया? What blessing did महात्मा बुद्धा give to सुप्रिया? आंसर देखिए, महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा निश्चय पूरा हो। और यानी और, तो ये भी एक आंसर है और नीचे का जो सेंटेंस है वो भी एक आंसर है। इन दोनों में से आप कुछ भी एक आंसर लिख सकते हो। तो सेकंड आंसर देखिए, उसका काम पूरा होने का आशीर्वाद दिया। किसका काम? सुप्रिया का। तो सुप्रिया का जो काम था वह काम पूरा होने का आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 आंसर लिख दिए हैं, आप ये दोनों में से कौन सा भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार किसने लिया? Who took the responsibility of delivering food grains to every courtyard in the city? आंसर देखिए, नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया ने लिया। तो फूड ग्रेन हर डोर स्टेप तक पहुंचाने का काम किसने किया? तो जो सुप्रिया नाम की जो लड़की थी, अनाथ पिंडत की बेटी, उसने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया? संपन्न लोग यानी रिच पीपल, जो धनी थे, जिनके पास इनफ मनी या वेल्थ थे, ऐसे लोगों को धनी पीपल कहा जाता है, संपन्न लोग कहा जाता है, रिच पीपल यू कैन से। ओके, व्हाट डिड महात्मा बुद्धा आस्क द रिच पीपल ऑफ द सिटी? तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था? आंसर देखिए, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से यह प्रश्न किया कि, यहाँ से आंसर शुरू होता है, भूखी प्रजा को अन्न
सॉरी, यहाँ पे अन्न होना चाहिए, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ध्यान देना। अन्न, अन्न मीन्स फूड। तो देखिए आंसर, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। तो यह प्रश्न उन्होंने नगर के संपन्न लोगों से किया, रिच पीपल से किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया। तो रत्नाकर सेठ यह भी एक रिच पर्सन था उस नगर में, उस किंगडम में, बट वो उसका माथा शेम से क्यों झुक गया। तो देखिए आंसर, रत्नाकर सेठ धनी होने के बावजूद भी लोगों की मदद करने में असमर्थ था। तो रत्नाकर सेठ, मैंने पहले ही बताया है, वह रिच पर्सन था यानी धनी था। तो धनी होने के बावजूद भी वह लोगों की हेल्प करने के लिए खुद को असमर्थ मानता था। मीन्स वो दूसरों को हेल्प करने के लिए कैपेबल नहीं था, ऐसे वो समझ रहा था। इसलिए उसका माथा लज्जा से झुक गया, इसलिए ही फील वेरी शेमफुल। तो वह, उसके पास पैसे होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद नहीं करना चाहता था। इसलिए जब महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया कि कौन कौन लोगों की मदद कर सकता है, तब सेठ रत्नाकर जी का माथा लज्जा से झुक गया, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रिया कौन थी, उसने बुद्ध से क्या कहा। Here is they asked two question. देखिए, who was सुप्रिया, what did she say to Buddha। आंसर देखिए, सुप्रिया भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी थी। यह फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे भगवान तथागत किसे कहा गया है, भगवान तथागत बुद्धा को कहा गया है। इस आपके लेसन में बुद्धा को भगवान तथागत कहा है। तो उनके जो शिष्य थे, उनके जो विद्यार्थी स्टूडेंट थे अनाथ पिंडत, उनकी बेटी थी सुप्रिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उसने बुद्ध से क्या कहा, व्हाट डिड शी से टू बुद्धा। तो देखिए, उसने बुद्ध से कहा कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का काम वह करेगी। आंगन यानी कोर्टयार्ड। तो इस नगर के, इस सिटी के जो जितने भी सारे घर है, डोर स्टेप तक खाना या फूड ग्रेन पहुंचाने का काम सुप्रिया करेगी, ऐसे उसने भगवान बुद्ध से कहा। नेक्स्ट देखिए, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया। धनी सेठ यानी रिच पीपल। आफ्टर लिसनिंग सुप्रिया, व्हाट डिड धनी सेठ मीन्स रिच पीपल डू। आंसर देखिए, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने अपना भंडार घर सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलीच देना का अर्थ होता है उड़ेलना। जो भी उनके पास स्टोर करके रखा था, भंडार घर मीन्स जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जाता है, तो उस भंडार घर को उन्होंने खुला कर दिया। जितना भी कुछ फूड था, फूड ग्रेन्स था, वो सारे सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने उलीच दिया यानी उड़ेलना, उन्होंने खुला कर दिया सुप्रिया के भिक्षा पात्र में देने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सही उत्तर पर सही की टिक लगाओ। उसमें फर्स्ट देखो, फर्स्ट यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और हर एक इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको राइट ऑप्शन जो है उसको टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट वन, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी। तो जो सेठ धर्मपाल था, उनको अकाल के अलावा, अकाल मीन्स क्या, ड्रॉट, इसके अलावा उनकी और क्या चिंता थी। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, भूख प्यास से व्याकुल पक्षियों की। सेकंड देखिए, जन जन तक अनाज पहुंचाने की। थर्ड देखिए, बच्चों की शिक्षा की। या फोर्थ,
राज्य का कर चुकाने की। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। उनको राज्य का कर चुकाने की भी चिंता थी। ओके, नेक्स्ट देखिए ख नंबर का, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि तथागत यह शब्द का प्रयोग इस लेसन में, आपके टेक्स्ट बुक के इस लेसन में किसके लिए कहा किया है, तो महात्मा बुद्ध के लिए कहा है। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। थर्ड देखिए, अनाथ पिंडक कौन था। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सुप्रिया के पिता, नगर के सेनापति, नगर के सेठ या राजा। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, सुप्रिया के पिता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, सोच कर लिखो, थिंक एंड राइट। तो यह क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको लेसन समझ में आया होगा तो आप अपने माइंड से इस क्वेश्चन को करना है बच्चों। विद्यालय में अगर आपके मित्र के खाने का डिब्बा गिर जाता है तो आप क्या करेंगे। स्कूल में जब आप जाते हो लंच ब्रेक में, आपका फ्रेंड का जो टिफिन बॉक्स है अगर वो नीचे गिर गया और उसका जो फूड है मिट्टी में मिल गया तो व्हाट यू विल डू। तो आप सोचो और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आते हैं भाषा से। भाषा से में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। आपको जेंडर चेंज करके लिखना है यहाँ पे। युवक, देखिए उसका लिंग बदलने से क्या हो जाएगा, युवती। शिष्य, शिष्या, देखिए शिष्य, शिष्या, बॉय को शिष्य कहते हैं और गर्ल को शिष्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाग्यवती, भाग्यवान। महारानी ये स्त्रीलिंग, महाराजा। सेवक, सेविका, पुरुष, स्त्री। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमने लिंग बदल दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छांट कर लिखो। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको इसमें से सही वर्ड चूज करके लिखना है समानार्थक शब्द में। फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट करके दिया है आपके टेक्स्ट बुक में भगवान। तो भगवान को कौन सा समानार्थक शब्द है, ये ऊपर के ब्रैकेट में ईश्वर। देखिए यह शब्द है ईश्वर, तो यहाँ पे ईश्वर लिख दिया। नेक्स्ट है देखिए हाथ, हाथ के लिए शब्द है कर। देखो यहाँ पे कर, कर यानी हाथ, हाथ को दूसरा शब्द है कर। नेक्स्ट है मुंह, मुंह के लिए सॉरी मुख, मुख, यह मुख के लिए समानार्थक शब्द है मुंह। कौन सा, मुंह। देखो यहाँ पे लिख दिया है मुंह। नेक्स्ट है शिष्य, शिष्य यानी होता है चेला। देखो ऊपर भी दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में चेला। नेक्स्ट है वर्षा, उसका समानार्थक शब्द है बारिश। अन्न यानी अनाज, आंख यानी नेत्र, द्वार यानी दरवाजा, डोर, धरती यानी वसुधा, धरती यानी अर्थ, धरती को दूसरा शब्द आया है वसुधा। ओके, तो ये सारे शब्द ऊपर के ब्रैकेट में से आपको चूज करके लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विशेष्य संज्ञा शब्द होते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड, संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में जो स्पेशल कुछ बोलता है, जो विशेष बोलने वाले शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव्स। आगे देखिए, दिए गए विशेष्यों के लिए उचित विशेषण पाठ से ढूंढकर लिखो। तो आपको नीचे कुछ विशेष्य दिए हैं, विशेष्य यानी संज्ञा दी हुई है और आपको उसके लिए विशेषण ढूंढना है, मीन्स एडजेक्टिव ढूंढना है।
इस नाम के लिए, संज्ञा के लिए, विशेष्य के लिए। तो संज्ञा यानी नथिंग बट विशेष्य। ओके, फर्स्ट देखिए स्वर, यह विशेष्य है। स्वर के लिए लेसन में आया है विनम्र। ओके, विनम्र स्वर, तो यह हो गया विशेषण। स्वर यह संज्ञा हो गई यानी विशेष्य हो गया, और उसके स्वर के बारे में विशेष बोलने वाला शब्द आता है विनम्र। आगे देखिए मुस्कान, मुस्कान कैसी मुस्कान? मधुर मुस्कान, तो मुस्कान के लिए विशेषण शब्द है मधुर। नेक्स्ट देखिए पेट, पेट के लिए आधा पेट, यह विशेषण आया है पाठ में, इस लेसन में। आगे देखिए आवाज, आवाज के लिए कठोर आवाज, यह विशेषण शब्द आया है आपके लेसन में। सेठ, धनी सेठ। नगर, पूरे नगर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से क्वेश्चन नंबर 4 है। र और र को यहाँ पे हलंत है, मीन्स हाफ र कह सकते हैं आप इसको। र और र को हलंत वाला र प्रयोग करके शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऐसा शब्द करना है। देखिए फर्स्ट यह र वाला, और बाद में ये जो रफार होता है, इस ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। तो देखिए प्रयोग, अगर हमने यह र का यूज किया तो शब्द बन जाएगा प्रयोग। प्रजा यानी प्रजा। पान, प्राण। अभी देखिए इस र का यूज कैसे होता है? कम यानी कर्म। धर्मपाल, धर्मपाल। वश, वर्ष। आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि र का यूज कैसे कर सकते हैं हम शब्द में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे वि प्लस नम्र, विनम्र, तो उपसर्ग लगा के शब्दों का मीनिंग बदल जाता है। देखिए तो वी यहाँ पे उपसर्ग हो गया और यह नम्र इज अ मूल शब्द, तो वी को नम्र से ऐड कर दिया तो शब्द न्यू शब्द बन गया बच्चों, न्यू वर्ड फॉर्म हुआ है विनम्र। ओके, इसी तरह से वी तथा निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। तो देखिए आपको यह दोनों को यूज करके आपको नए शब्द बनाने हैं। तो फर्स्ट देखिए वि प्लस ज्ञान, विज्ञान। वि प्लस शेष, विशेष। वि प्लस जय, विजय। वि प्लस देश, विदेश। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे नी और र को हलंत है यानी हाफ र है यहाँ पे लिखा हुआ। नीर यानी नीर प्लस जन, तो क्या हो जाएगा? निर्जन। अभी समझ लेना बच्चों, नी उसके बाद हाफ र आया है, इसका मतलब यह जो र है उसके नेक्स्ट जो लेटर आएगा इस लेटर के सिर के ऊपर ऐसे रफार बन जाएगा। ओके, ऐसे रफार बन जाएगा और जब न्यू वर्ड फॉर्म होगा तो यह र यहाँ पे कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा र, और ज के ऊपर
मीन्स जो नेक्स्ट लेटर होगा, जो नेक्स्ट वर्ण होगा, उसके सिर पर जाके यह र अपना स्थान ले लेता है, तो शब्द बन जाता है यहाँ पे निर्जना, निर्जन। नेक्स्ट आप करके देखना बच्चों, देखो नी और हाफ र है, र को हलांत, निर प्लस बल, देखिए क्या शब्द बन गया, निर्बल। सॉरी यहाँ पे एक लाइन कट हुई है इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है निर्बल। देखिए तो र के बाद जो ब लेटर आया है तो यह र कैंसल हो गया और ब के ऊपर रफाल चला गया। ओके, तो ब के ऊपर र ने अपना स्थान ले लिया, इसलिए शब्द बन गया निर्बल। अभी आगे देखिए, निर प्लस धन क्या हो जाएगा, निर्धन, निर्धन। निर प्लस दोष यानी निर्दोष, देखो यानी निर्दोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक पंक्ति में बाई ओर दिए गए शब्द के बहुवचन रूप पर टिक लगाओ। तो बहुवचन जो है आपको उसके ऊपर टिक करना है। तो देखिए स्त्री, स्त्री का बहुवचन है स्त्रिया। क्या है स्त्री का बहुवचन, स्त्रिया। आवाज, आवाज का बहुवचन है आवाजे। नेक्स्ट है पौधा, पौधा का बहुवचन है पौधे। दरार, दरार का बहुवचन है दरारे। ओके, तो चलिए बच्चों, यह हमारा पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर और ग्रामर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप और भी लेसन के वीडियो, एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर वीडियो देख सको। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।